चंद्रबाबू नायडू मुंबई में मौजूद रहते हैं, दिल्ली में उनकी मौजूदगी होती है। उसी दिन यानी 20 तारीख को एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद के सीपी राधाकृष्णन, उनका नामांकन पत्र भरा जाता है। तय यह किया गया था कि एकजुटता दिखानी होगी और यह ताकत दिखानी होगी कि जो 427 वोट हमारे पास, यानी 427 लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मिला के, ये हमारे साथ एकजुट होकर खड़े हैं। और यह भी दिखाना होगा वो 427 नहीं है, बल्कि ये तादाद और बढ़ने वाली है, जिसमें इंडिया गठबंधन के सांसद क्रॉस वोटिंग करेंगे। चलिए, क्रॉस वोटिंग की बात बाद में करेंगे कि करेंगे या नहीं करेंगे। पहले इनके अपने कितने सहयोगी साथ खड़े हैं, उसकी पहली तस्वीर आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। उस तस्वीर ने बड़ा बवाला खड़ा कर दिया है। संशय में आ गई है खुद मोदी सरकार कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब वाले चुनाव की तरह कहीं यहां पर भी खेला ना हो जाए। नाराजगी चरम पर है, यह सब जानते हैं। सीपी राधाकृष्णन के नाम पर डीएमके को अपने साथ लाने की जो कोशिश थी, उस पर तो पानी फिरा ही। यह खबर भी हमने आपको दिखा दी कि इंडिया गठबंधन ने किसी और से नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू से पूछकर ही सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद का बनाया था। अब ऐसे में हर एक की निगाहें ढूंढ रही थी कि कहां है इनकी सहयोगी पार्टी के दिग्गज नेता, और सारे के सारे गायब नजर आए। इसी के साथ आपको दिखाऊंगा एक बड़ा दावा किया गया। दावा यह है कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दलों से अपील कर रहे हैं, आ जाइए, साथ आ जाइए, जिताइए सीपी राधाकृष्णन को, क्योंकि ये सरकार की असमत का सवाल है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि किस तरह सीपी राधाकृष्णन को लाया गया, और यकीन मानकर चलिए उस वक्त यही लगा था कि हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया गठबंधन में दरार पड़ जाए, डीएमके के सांसद साथ छोड़ दें। लेकिन डीएमके तो साथ छोड़े न छोड़े, एनडीए के चंद्रबाबू नायडू ने साथ छोड़ दिया है। एक दिन पहले ही हमने आपको दिखा दिया कैसे कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया कि जो सुदर्शन रेड्डी हैं वो यूं ही नहीं बनाए गए हैं उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी। दरअसल वो बकायदा चंद्रबाबू नायडू से पूछकर बनाए। अगर और राजनीतिक दलों का आप जिक्र करें, जिसमें आप राहुल गांधी का जिक्र कर लें, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इन सब का भी जिक्र अगर आप करेंगे, एमके स्टालिन का जिक्र कर लीजिए, सुदर्शन रेड्डी के उनके पारिवारिक संबंध नहीं है। सिर्फ एक राजनेता के परिवार से हैं, उनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। जी हां, सुदर्शन रेड्डी इसीलिए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए। उनमें 2-3 खासियत है। पहला यह है कि वो स्वच्छ छवि के हैं, सबको बता दिया था मैंने। दूसरा, उनका जिस तरह का करियर रहा है वो बेदाग रहा है। दक्षिण भारत से आते हैं, चूंकि एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को बनाया तो ऐसा एक दमदार चेहरा चाहिए था। और सबसे महत्वपूर्ण बात इनमें भी ये है कि एनडीए में बिखराव के लिए और क्रॉस वोटिंग के लिए के सुदर्शन रेड्डी बिल्कुल मुफीद नाम है, क्योंकि अकेले चंद्रबाबू नायडू नहीं बल्कि जिम्मेदारी बनेगी जगनमोहन रेड्डी की भी, जिम्मेदारी बन रही है केसीआर की भी, और जिम्मेदारी बन रही है पवन कल्याण की भी। अब बीजेपी के जो नेता हैं वो थोड़े भौचक्के में, इन सब के भी सीपी राधाकृष्णन का नामांकन कराया जाता है। पहले एक तस्वीर देख लीजिए। इन तस्वीर में जो एक तस्वीर निकल कर आई, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर में मुझे बताइए एनडीए के कितने साथी हैं। बीजेपी छोड़ दीजिए, भी बीजेपी को छोड़कर आप एनडीए का एक राजनीतिक दल का चेहरा बताइए जो नजर आता है बड़ा। आपको कोई नजर नहीं आएगा। आपको सीपी राधाकृष्णन नजर आएंगे, आपको नरेंद्र मोदी साहब नजर आएंगे, आपको राजनाथ सिंह साहब नजर आएंगे, आपको जेपी नड्डा नजर आएंगे, आपको अमित शाह नजर आएंगे, लेकिन आपको न नायडू नजर आएंगे, न नीतीश कुमार नजर आएंगे, न पवन कल्याण नजर आएंगे, ना अनुप्रिया नजर आ रही है। ना बताइए, एक कतार में दिखते हैं ना, दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। ये इसी बात से घबराए हुए हैं कि होने क्या जा रहा है। सबसे बड़ी इनकी नाराजगी इसी बात को लेकर है। चलिए, खबर क्या है। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नामांकन। पीएम मोदी बने पहले प्रस्तावक। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के इस महत्वपूर्ण मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सहित एनडीए के कई वरिष्ठ सांसद और नेता उनके साथ मौजूद रहे। सवाल यह है कि इसमें नितिन गडकरी नजर मुझे नहीं आ रहा है, वो बात अलग है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर उन्हें आगे नहीं रखा गया। अब आइए, नामांकन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने राधाकृष्णन के पहले प्रस्तावक के तौर पर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। उनके साथ एनडीए के अन्य प्रमुख नेताओं ने भी प्रस्तावक और समर्थक के रूप में अपनी भूमिका निभाई। हाँ, ये बात सच है कि जब आप दोनों में से, यानी उच्च सदन और निचला सदन, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तभी आप प्रस्तावक की भूमिका निभा सकते हैं। बात सच है। ऐसा नहीं कि चंद्रबाबू नायडू निभा देंगे, लेकिन एक एकजुटता दिखानी बहुत ज़रूरी थी। उसमें यह दिखाना था कि जो पार्टी का मुखिया है वो साथ खड़े हुए, उनकी मौजूदगी नहीं थी।
नितिन गडकरी भी दूर नजर आए, इसमें कहा जा रहा है नितिन गडकरी, लेकिन नितिन गडकरी मुझे दिखे नहीं, यानी स्पष्ट तौर पर वो आगे आकर खेलने के लिए तैयार नहीं थे। इन सब के बीच एक खबर आ गई, उपराष्ट्रपति चुनाव, एनडीए को बहुमत पर भरोसा नहीं, इसलिए विपक्ष से कर रहा है संपर्क, संजय राउत का बड़ा दावा। हमने आपको एक आंकड़ा दिखाया था और आंकड़ा फिर से मैं आपको समझा देता हूं। 770 ये वोट है, 770 वोटों का अगर आप जिक्र करते हैं तो उसके हिसाब से 392, तकरीबन 392 आपको जरूरत होती है जीत के लिए। यानी अगर आपके पास 392 वोट होंगे जिसके पास भी, तो वही जीत दर्ज कर पाएगा, ये माना जा रहा है, ठीक है ना। अब 770 के बीच में ये पूरा संघर्ष चल रहा है। दावा किया जा रहा है 427 जो है, 427 वोट इस समय एनडीए के पास है, जो बहुमत का आंकड़े से ज्यादा है। यानी बहुमत के आंकड़े से भी अगर इसे मैं लगाऊं तो ये 35 वोट ज्यादा है, 35 सांसद अब भी ज्यादा हैं एनडीए के पास। खास बात यह है कि इसमें 102 राज्यसभा के सांसद और 240 किसके, खुद के अपने, तो ये मिलाकर 240 यानी इनके लोकसभा के, बीजेपी के अकेले अपने दम पर। यानी अगर 427 में भी जाकर देखेंगे तो अकेले अकेले बीजेपी के 240 और इनमें से 102 राज्यसभा के, यानी 85 सांसदों से बाहर से समर्थन ले रहे हैं, यानी एनडीए के सहयोगियों से, पहला। लेकिन ये एकजुटता की जो इमारत खड़ी होनी है वो उतनी एकजुटता के साथ खड़ी नजर नहीं आ रही। अगर थोड़ी भी एकजुटता दिखाई जाए तब जाकर ये खेल बन पाएगा। यानी 392 वोटों के लिए बहुत असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है कि कैसे वहां से लाए जाए, क्योंकि एकजुटता बनाए रखने की। इसलिए उनको पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से इन्होंने सुदर्शन रेड्डी को बनाया है उसमें कई सारे वोट इनके हाथ से जा रहे हैं, जिसमें से 16 लोकसभा के और 1 राज्यसभा का सांसद, यानी 17 सांसद ये हैं जो चंद्रबाबू नायडू की तरफ से जा सकते हैं और वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। ये बीजेपी समझ गई है, मोदी शाह समझ गए, इसलिए उनको खास तौर पर डीएमके की दरकार है कि डीएमके कैसे भी आ जाए। डीएमके एक बार बस हमारा साथ दे दे इस बार, जिससे वो जो ये वाला कार्यकाल है उपराष्ट्रपति पद का, और तब तक तो आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी साहब का कार्यकाल खत्म भी हो जाएगा और शायद अमित शाह भी सियासी तौर पर उतने सक्रिय नजर ना आए, यानी अपनी साख बचाकर इतिहास में दर्ज कराकर निकल जाए। लेकिन इतना आसान होने नहीं जा रहा है, क्योंकि इस बार कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव ने, वो शायद आप स्पष्ट माने ना माने, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कम से कम लगभग एक जैसा है, क्योंकि जनता की इसमें भागीदारी नहीं है, इसमें सांसदों की भागीदारी है और ये सांसद ही तय करते हैं कि हमें किधर रहना है किधर नहीं। गुप्त रूप से मतदान होता है। अब 17 सांसद उनके, उसके बाद मैंने आपको बताया था केसीआर के 4 राज्यसभा सांसद है। मैंने आपको यह भी बताया था जन कल्याण पार्टी जो जनसेना पार्टी जो है पवन कल्याण की, वो भी साथ है। यानी 17 के अलावा केसीआर के 4 और 2, ये 23 सांसद इनके साथ सीधे सीधे आ रहे हैं। अब आ जाती है एक सारी कहानी उलटकर जगनमोहन रेड्डी पर। जगनमोहन रेड्डी चाहते तो हैं, लेकिन वो जानते हैं कि क्योंकि सुदर्शन रेड्डी एक तो आंध्र प्रदेश के और रेड्डी रेड्डी बंधु वाला खेल है, तो वो चाहकर भी ये करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब उनके 4 सांसद लोकसभा के और 7 सांसद राज्यसभा के, यानी 11 सांसदों का खेल है। कुल मिलाकर 34 सांसदों वाला ये पूरा का पूरा परफॉर्मा तैयार हो गया। लेकिन इसमें अभी एक नाम और है, बीजू जनता दल। बीजू जनता दल आपको मैं पहले बता दूं कि बीजेपी का हमेशा साथ देता रहा, लेकिन इस बार बीजेपी के साथ नहीं है नवीन पटनायक। दरअसल नवीन पटनायक बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, वो चाहते थे कि वो अपना उत्तराधिकारी किसी एक आईएएस अधिकारी तो उनको बनाना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या कि बीजेपी ने बहुत बुरी तरीके से जो उनका ट्रेंड सेट करते हैं, जैसे राहुल गांधी के लिए पप्पू जैसे शब्द का इस्तेमाल करना, बहुत सारी चीजें करना, अखिलेश यादव को जबरदस्ती एक प्रोजेक्ट करना टूटी चोर के नाम से, देखा ही आपने कैसे एजेंडा सेट किया गया और अफवाहें फैलाई गई, गलत खबरें, फर्जी खबरें फैलाई गई और एक ट्रेंड सेट किया गया। वो बात अलग है कि अगर ऐसा ही ट्रेंड इनके खिलाफ कर दिया जाए तो अभी जेल की सलाखों के पीछे वो व्यक्ति होगा जो ट्रेंड सेट करेगा। खैर, इन्होंने यही नवीन पटनायक के साथ किया। नवीन पटनायक बहुत आहत हुए, उड़ीसा की सरकार कहीं वो उससे आहत नहीं थे, जबकि उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां बहुत हुई। तो इसीलिए 7 सांसद यहां पर भी जा रहे हैं। लेकिन असली खेल करेंगे नीतीश कुमार, जिनके अपने 12 और प्लस 16 सांसद है, यानी कि तकरीबन 4 इनके लोकसभा सांसद और 12 इनके अपने लोकसभा सांसद और 4 इनके राज्यसभा सांसद। ये 57 सीटों का ये पूरा खेल है। जो बिगाड़ रहा है खेल किसी और का नहीं बल्कि बीजेपी का, यानी उपराष्ट्रपति हैं सुदर्शन रेड्डी। ये क्लियर माना जा रहा है। नमस्कार।